हेलो दोस्तों, नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं उपस्थित हूँ कारक विभक्ति लेकर। तो कारक किसे कहते हैं, कारक क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं। तो कारक किसे कहते हैं, ठीक है। कारक की व्याकरण व्याख्या क्या है, तो कारक देखो, कारक में क्रि धातु क्या है, क्रि धातु और रुल प्रत्यय है इसमें, ठीक है। तो इसका शुद्ध रूप बना तो इसका शुद्ध रूप बनेगा कारकम। क्या, कारकम। कारकम मतलब कार्य करने वाला या करने वाला, ठीक है। कारक माने करने वाला, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्रियाम करोत इत कारकम। क्रियाम करोति इत कारकम, क्रिया को करने वाला कारक है, जो क्रिया को करता है वह क्या है, कारक होता है। या फिर ऐसे कह सकते क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वह क्या होता है, कारक होता है। या फिर तीसरे क्रियान्वित कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं हम। जैसे यह वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को मारा। तो क्या है ये, यहाँ पर क्रिया हो रही है ना, क्रिया का कारक से सीधा संबंध है। देखो, बनात आगत्य राम सीताए लंकायाम रावणम मारेन जघान, ठीक है। तो क्रिया का क्या है, सीधा संबंध है ना इससे, तो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब कारक कितने होते हैं, तो कारक 6 होते हैं, कारक 6 होते हैं, ठीक है। तो देखो, इधर देखो, कारक 6 होते हैं। प्रथमा है हमारा कर्ता, पहला कौन है हमारा, कर्ता, ठीक है, कर्ता ने। दूसरा कर्म, तीसरा करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, सप्तमी अधिकरण और षष्ठी कारक होता नहीं है, लेकिन ये संबंध होता है, क्योंकि इसका कारक से सीधा संबंध नहीं होता। कर्ता से जिसका सीधा संबंध ना हो तो कौन सा होता है वो, षष्ठी। कौन सा होता है, षष्ठी, जिसमें संबोधन में प्रथमा विभक्ति तो होती है, लेकिन षष्ठी विभक्ति में अर्थ प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर 7 हैं हमारे। तो जैसे प्रथमा, कर्ता ने, इन्हें ऐसे भी जान सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने के लिए, संबंध काकी के लिए, अधिकरण में पेपर। तो कितने होते हैं कारक हमारे, 6 होते हैं। संबंध को हम षष्ठी से कह देते हैं। इसे देखो, संबंध को संबंध कारक के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, तो हम इसे कहते हैं षष्ठी से, षष्ठी से इसे हम संबंध कारक, लेकिन इसकी गणना नहीं होती, लेकिन कारक हम 6 ही माने जाते हैं। तो देखो, कर्ता करणयो, तृतीय स्वतंत्र कर्ता, यह स्वतंत्र कर्ता होता है। देखो, जैसे आगे ये है स्वतंत्र कर्ता, क्रिया करने की जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वही कर्ता होता है। यह सूत्र कर्त संज्ञा करने वाला संज्ञा सूत्र है। जैसे मोहन पठती, मोहन पढ़ता है। मोहन पठन क्रिया करने में, क्योंकि मोहन यहाँ पढ़ रहा है, तो पठन क्रिया करने में क्या, स्वतंत्र है ना वो। तो जहाँ पर स्वतंत्र कर्ता होगा वहाँ क्या है, वह प्रथमा विभक्ति होगी, क्योंकि यहाँ पठन हमारी क्रिया स्वतंत्र हो रही है ना, मोहन स्वतंत्र कर रहा है,
तो वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। मैंने वाक्यों पर एक वीडियो बनाई थी, आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये है कर्तृवाच्य, मोहन पुस्तकम पठति। यहाँ कर्ता की प्रधानता होती है और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता की प्रधानता होती है, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। कर्मवाच्य, दूसरा है हमारा कर्मवाच्य, मोहनेन पुस्तकम पठ्यते। यहाँ कर्म की प्रधानता होगी और कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। कर्मवाच्य में है कर्म की प्रधानता होगी और कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। अब आगे भाववाच्य। भाववाच्य रामेण भूयते। यहाँ भाव की क्रिया प्रधान होती है। क्या भाव की क्रिया प्रधान होती है? कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। क्या होगा? कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, ठीक है। तो ये हमारे रहे प्रथमा के कुछ विभक्ति के कुछ नियम थे जो मैंने आपको बता दिए कि किस किस प्रकार में होती है, ठीक है। आगे बताती हूँ मैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, कर्ता कर्म कर्ण, संप्रदान, अपादान, और अधिकरण। अधिकरण, ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान, अपादान और अधिकरण और षष्ठी हमारी से षष्ठी से, ठीक है। तो ये 6 विभक्ति 6 कारक होते हैं हमारे, ठीक है। तो कर्ता बता दिया मैंने, कर्मणा द्वितीय और करण कर्तृकरण तृतीया, चतुर्थी संप्रदाने, पंचमी अपादाने और षष्ठी संबोधन 6 और षष्ठी से है ये अपादान और अधिकरण सप्तमी अधिकरण, ठीक है। मैं पेपर जिसमें होता है वो अधिकरण होती है। तो हमारे कारक कितने होते हैं दोस्तों? कारक हमारे जैसे पूछा जाता है कारक कितने होते हैं, कारक हमें क्या लिखना पड़ेगा? कारक हमारे 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और षष्ठी को हम कारक नहीं मानते हैं, षष्ठी को हम क्या है? कारक नहीं मानते हैं। तो ये कारकों से बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना होंगे कि कारक कितने होते हैं। विभक्ति आप जानते होंगे कि विभक्ति 7 होती हैं, ठीक है। संबोधन अपना अलग होता है, प्रथमा होती है संबोधन में, तो विभक्ति हमारी कितनी होती हैं? 7 होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज कारकों पर वीडियो बनाई है। तो नमः संस्कृता दोस्तों, नमस्कार।